हिंदू मान्यताओं के हिसाब से साधु संत या फिर जो लोग संन्यास ले लेते हैं या फिर जो भी भगवान में लीन हो जाते हैं वो जूते नहीं पहनते। और आपने बहुत सारे संतों को देखा होगा कि वो नंगे पैर चलते हैं या फिर वो खड़ाऊ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेमानंद महाराज की, तो बाबा को आपने देखा होगा जब भी बाबा सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं या फिर उनकी कोई भी ऐसी वीडियो या फिर शॉट आता है जिसमें वो चल रहे हैं तो वो अपने मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें शूज़ पहन के रखते हैं। और इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है कि बाबा जूते क्यों पहनते हैं। और इसको लेके वो लोग बहुत बार कमेंट भी करते हैं और बहुत बार इस चीज़ को शॉर्ट में भी अपने दिखाते हैं कि बाबा जूते क्यों पहनते हैं, क्योंकि बाबा संत हैं तो बाबा को जूते नहीं पहनने चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि बाबा ऐसा क्यों करते हैं या फिर बाबा जूता क्यों पहनते हैं, या फिर बाबा बाकी लोगों से अलग हैं, बाबा ट्रेंडिंग है, या फिर बाबा को जूते पहनने का शौक है। तो चलिए मैं आपको डॉक्टर के मुंह से खुद सुनवाता हूँ कि बाबा शूज़ क्यों पहनते हैं या फिर जो बाबा जैसे लोग हैं उनको जूते क्यों पहनने चाहिए और बाकी लोगों से सेपरेट क्यों रहना चाहिए। क्योंकि आपने बाबा को देखा होगा कि बाबा मॉर्निंग वॉक के टाइम में भी साधुओं के घेर से घिरे रहते हैं ताकि उन्हें कोई टच ना कर सके या फिर कोई उन्हें छू ना सके, या फिर उनका जो रास्ता होता है वो बिल्कुल साफ होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता हो कि बाबा थोड़े अलग टाइप के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से बाबा को मजबूरी में शूज़ पहनने पड़ते हैं। और ये बात मैं आपको डॉक्टर के मुंह से सुनवाता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने किडनी की बात है तो देखो, किडनीज जो हमारी है बहुत ही हमारे एसेंशियल ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर किसी की दोनों किडनीज में ख़राब हो जाती हैं और उसका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, वो 5-6-7 से ऊपर बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें पेशेंट को हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ का डायग्नोसिस देते हैं, या उनको हम बोलते हैं उनको कि एंड स्टेज किडनी डिसीज़ हो गई है। तो उसमें डायलिसिस ही इलाज है कि जब किडनी हमारी खराब हो जाती है तो जो हमारा मल मूत्र है वो बाहर नहीं निकल पाता, उससे हमारा शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। उसका कोई और इलाज नहीं है, उसको रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से डायलिसिस किया जाए। वो डायलिसिस महीने में 1 बार भी होता है, कई बार महीने में 2 बार भी करना पड़ता है, कई बार हर हफ्ते भी करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो किडनी उसका क्रिएटिनिन है वो कितना बढ़ जाता है। तो इसमें कोई अटरम पटरम या दूसरे कोई इलाज नहीं हो सकते हैं, उसका डायलिसिस कराना ही इलाज है। और अगर कुछ और इलाज होता है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी दूसरा कोई परिवार का सदस्य दे तो हम डायलिसिस से बच सकते हैं। अदरवाइज जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है तब तक सिर्फ डायलिसिस ही इलाज है। दूसरा, जहाँ तक बात है कि इन लोगों को जूता पहनना नहीं पहनना, इन बातों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये सच है जो ये किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको डायलिसिस मिल रहा होता है, इनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को अलग रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनको बार बार कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशाब का इन्फेक्शन होता है, सांस का इन्फेक्शन होता है, दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इनको एक अलग रखना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जहाँ तक बात है कि अब चूंकि मुझे नहीं मालूम कि जो वृंदावन के महाराज जी हैं उनका कितना एक्चुअल स्टेटस है, तो मैं कहूँगा कि वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहें और उनकी सलाह को सख्ती से फॉलो रहें, अलग से रहें ताकि उनको इन्फेक्शंस ना हो। बाकी जो डाइट है उनको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं लेने चाहिए। अगर ये सलाहें फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी लंबी भी चल सकती है। और अगर किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजाम हो जाए तो पेशेंट का जीवन काफ़ी हद तक वो अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है आपको डॉक्टर की बात सुनने के बाद मालूम पड़ गया होगा कि बाबा शूज़ क्यों पहनते हैं या फिर बाबा जैसे लोग शूज़ क्यों पहनते हैं। क्योंकि जो भी किडनी के पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी लोगों से। और इसी वजह से बाबा को हमेशा सेपरेट रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बाबा अपने आश्रम में बैठे रहते हैं तो भी वो एक अलग जगह बैठते हैं और उनके आसपास जाना अलाउ नहीं होता। बाबा मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं तब भी उन्हें लोग घेर के रखते हैं ताकि उनके आसपास कोई टच ना कर सके। और बहुत सारे वीडियोज़ है, भी शॉर्ट आपने ऐसे देखा होगा कि जब भी कोई उन्हें प्रणाम करने जाता है या फिर चरण स्पर्श करने जाता है तो लोग उन्हें उससे पहले ही रोक देते हैं। और अगर बाबा गाड़ी में भी होते हैं तो वो अलग बैठ के जाते हैं। तो इन लोगों का क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि बाबा की दोनों किडनियाँ ठीक नहीं हैं और डॉक्टरों ने पहले ही बोले थे कि आप ज़्यादा टाइम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन ऊपर वाली कृपा से बाबा अभी भी हम लोगों के सामने हैं और मैं यही आशा करता हूँ कि बाबा हमारे सामने
बने रहें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और आगे आप लोग ऐसे भविष्य में सवाल नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से रूबरू हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।